पूरे दिन के लिए बाहर जा रहे हैं और वो भी एक साथ। मतलब डील नहीं हो गई, कोई पार्टी हो गई। एक बात समझ में नहीं आ रही है मिस्टर आहिल रजा इब्राहिम, तुम इसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? यू आर अ बिजी मैन और तुम्हारे पास वक्त नहीं है चीजों के बारे में सोचने के लिए। और वैसे भी रेहान अपने काम के लिए जा रहे हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये सनम क्यों जा रही है उसके साथ? Why does she have to go? मेरा बस चले, तुम इसके बारे में सोचो भी नहीं। बेगम साहिबा, आपने होने वाली दुल्हन का दुपट्टा सनम को उड़ा दिया है। आपने कहा था कि ये दुपट्टा जिंदगी भर किसी को नहीं मिलेगा। कहां से मिला ये? इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी गलती हमसे कैसे हो गई? हमने तो खुद ही दुपट्टा अलग निकाल कर रखा था। तो ये दूसरी औरतों को तोहफे में देने के ढेर में कैसे पहुंच गया? बेगम साहिबा, हमें तो लगता है कि जरूर किसी ने जानबूझकर दुल्हन के ढेर से निकालकर दूसरे वाले ढेर में रख दिया होगा। बट व्हाई? कोई क्यों करेगा ऐसे? अम्मी से गलती हुई होगी। वैसे भी अम्मी देख नहीं सकती तो इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि वो दुपट्टा मेरे कपड़ों में रखा था? निदा, हाउ डेयर यू! माफी रहने दो आए, इसकी कोई जरूरत नहीं। और ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, कब हुआ, अब ये भी जानने का वक्त नहीं। जो होना था सो हो गया। चलो चुन्नी चढ़ाई की रस्म पूरी करते हैं। फाइनली मुझे लगता है अम्मी सही कह रही है। ये दुपट्टा जानबूझकर किसी ने वहां पर रख दिया है। वैसे भी आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्यों अम्मी? खास तौर पर घर के नौकरों पर। है ना सनम? ऐसे क्यों कह रही हैं आप? ओह स्वीटी, कम ऑन। अगर तुमने ऐसा कुछ किया है तो बोल दो, इट्स ओके। हमारी अम्मी का दिल बहुत बड़ा है, तुम्हें माफ कर देंगी। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्या बताऊं? चोरों की तो फितरत ही ये होती, पहले चोरी करी और फिर मुकर जाना। लेकिन निदा, स्टॉप इट!
हमें पूरा यकीन है कि सनम ने ऐसा नहीं किया होगा। वो ऐसा कर ही नहीं सकते। चलो रस्म पूरी करते हैं, आओ। देखो सनम, ये हमने तुम्हें दे दिया है, अब तुम इसे रख लो, ठीक है? लतीफ, हमें दूसरा दुपट्टा दो। जी। चलो निदा बेटा। शुक्रिया अम्मी, मैं जो दुपट्टा चाहती थी मुझे वही दुपट्टा मिला है। वैसे भी ये रंग हमारा फेवरेट रंग है। मैंने आपसे कहा था ना कि लाल रंग मुझ पे सूट नहीं करता। फाइनली वो मुझे मिल ही गया। ये लड़की हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही है। बच्ची जानती नहीं कि हमें सपोलों का फन कुचलना खूब आता है। बस एक बार हमारा काम हो जाए, उसके बाद हम इसे भी इसकी असली जगह दिखा देंगे। बड़ी अम्मी ने तो कहा था कि वो डॉक्टर के पास से 12 बजे तक वापस आ जाएंगी, लेकिन अब तो 2 बज रहे हैं, अभी तक नहीं आई। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। आया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किचन का काम हो गया? बड़ी अम्मी डॉक्टर के पास गई, अभी तक घर वापस नहीं आई। 12 बजे तक वापस आने वाली थी, अब फोन भी नहीं लग रहा है। ओहो, तो इसमें इतनी क्या बड़ी बात हो गई? आ जाएंगी। हाँ निशद, मैं बस निकल ही रही थी। सुन मुनीसा, बड़े तालाब के रास्ते से मत आना, वहां बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, अच्छा किया तूने बता दिया, मैं आती हूँ। हाँ, क्या एक्सीडेंट हो गया दुर्गा चौक में? अब ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब वहां दुर्गा चौक के पास किसी का एक्सीडेंट हो गया। या अल्लाह, आजकल तो घर से बाहर निकलना ही दुश्वार है, ना जाने क्या क्या हो जाता है। या अल्लाह, दिलशाद भी के डॉक्टर भी वही है ना, दुर्गा चौक में? नहीं नहीं नहीं, अब मैं पता नहीं ये सब क्या सोच रही हूँ। अब तुम फिक्र मत करो, वो बिल्कुल सही होंगी। अगर मुझे कहीं जरूरी काम से जाना नहीं होता ना, तो मैं जाती हूँ उन्हें ढूंढने के लिए। अल्लाह खैर करे कि वो ठीक हो, फिक्र मत करो। हाँ, मैं चलती। आहिल भाई, बोलो रेहान। आहिल भाई, मैं जा रहा हूं। ठीक है, खुदाफिज। खुदाफिज।
रेहान, मैं एक्चुअली सोच रहा था कि वो आज तुम है ना वो राशि बिल्डर्स वाले हैं ना, तुम आज उनसे जाकर मिलो, वो जरूरी काम है, फिनिश दैट। पर आहिल भाई वो तो शहर के बाहर गए हैं और वैसे भी अगले हफ्ते उनके साथ मीटिंग फिक्स है। ऑफ कोर्स, मैं भी ना, इतना सारा काम रहता है, सो मेनी मीटिंग्स, डील्स, और तुम भी ना रेहान मेरी कोई मदद नहीं करते हो, इसलिए कहता हूँ कि काम पे ध्यान दो। राशि बिल्डर्स नहीं, वो म्युनिसिपैलिटी परमिशंस, वो म्युनिसिपैलिटी से परमिशंस लेनी है। यू हैव नो आइडिया वो कैसे फंक्शन करते। आज तुम एक्चुअली वो काम खत्म करो, फिनिश दैट वर्क। या पर आहिल भाई वो सब मैं पिछले हफ्ते कर चुका हूँ और उसके पेपर से वैसे भी 1-2 दिन में आते ही होंगे। और ये आहिल भाई आप कुछ परेशान से दिख रहे हैं, सब ठीक तो है? Who, me? Of course I'm fine. लेकिन तुम्हारी आंखों से देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ भूल रहे हो। आज कोई काम है जो तुम्हें खत्म करना है। नहीं आहिल भाई, ये जमीन के अलावा और कोई जरूरी काम है ही नहीं। Are you sure? जी आहिल भाई, और कोई काम नहीं है। एक्चुअली ठीक है, जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। निधा, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा। कुछ सोच बेटा, कि इसके पहले सोचने को कुछ बचे ही नहीं। मुझे कुछ भी करके ये सब रोकना ही होगा। ये सनम फोन क्यों नहीं उठा रही है? सनम, क्या हुआ? मुझे लगता है मैं चाबी भूल गया हूँ, मैं जरा देख के आता हूँ। हाँ, ओके। हाँ? हाँ। ये क्या हो गया फोन को? फोन क्यों नहीं लग रहा? क्या हुआ? सब ठीक तो है? ये पता नहीं, ना फोन जा रहा है ना आ रहा है। कोई बात नहीं, रास्ते में कोई मोबाइल की दुकान पे दिखा देंगे। चाबी मिल गई आपको? चले? अब नहीं मिली। मुझे लगता है ड्राइवर लेकर चला गया है। मैं उससे जरा फोन करता हूँ, वो आता ही होगा। कहाँ जाना बहन जी? आप क्या कहना चाहती हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।
अरे जब मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको जाना कहाँ है तो मैं कहाँ लेके जाऊंगा आपको? मुनीसा भी नहीं है, हाया भी नहीं है। जी आपने हाया को कहीं देखा है क्या? वो घर पे नहीं है? नहीं, वो घर पर नहीं है। मैंने सारा घर छान लिया। मुझे लगा शायद उसे कहीं जाते हुए आपने देखा हो। नहीं, लेकिन वो कुछ परेशान लग रही थी। वो जरूर मेरा इंतजार करते करते परेशान हो गई होगी। मैं दरअसल कुछ सामान लेने चली गई थी, इतने में फोन भी बंद हो गया। मैं उसे बोल भी नहीं पाई। अच्छा आप रहने दीजिए, मैं खुद उसे ढूंढ कर लाती हूँ। रुकिए, आप रहने दीजिए, मैं जाता हूँ। आप अरे क्या हुआ? तुम लोग अभी तक यहीं हो? ऐसे क्या देख रहे हो तुम दोनों? चलो मैं भी साथ, मेरा मतलब है कि तुम दोनों मेरे साथ चल रहे हो। कम ऑन लेट्स गो। तो लेकिन आहिल भाई रेहान, तुमने ही तो कहा था ना कि जमीन की डील बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम कह रहे हो इंपॉर्टेंट है तो आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं साथ में आया हूं। वो जमीन नहीं है आहिल भाई, फार्म हाउस है, घर है। घर, फार्म हाउस, वो जमीन पर ही तो होता है। वही जमीन मुझे देखनी। चलो ना, डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स लीव। चलो। Hey. Hey guys, मैं भी चलूंगी तुम लोगों के साथ। हाय आहिल। निदा, हाय। तुम लोग मुझे अकेले छोड़कर जा रहे थे। मैं कितना बोर हो जाती तुम्हारे बिना। हमारा निकाह होने वाला है, इसका मतलब ये नहीं तुम मुझे ग्रांटेड लो। और वैसे भी अब जहां पर तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। ऑफ कोर्स। इसी बहाने मेरी भी आउटिंग हो जाएगी। हमारी सगाई हो चुकी है आहिल। आफ्टर ऑल आई एम योर फियांसे।
आहिल भाई, रास्ते में दरगाह पे थोड़ी देर के लिए रुकना होगा, सनम को वहां जाना है।